अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम ब्रशेस को सीखेंगे। ब्रशेस पैनल में आपको डिटेल में सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ब्रशेस की क्लास है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ब्रशेस का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें यूज़ करके चीज़ें बना सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो अब हम यूज़ करेंगे पेंट ब्रश टूल। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो भी ड्राइंग करूँगी वो एज अ ब्रशेस टूल में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कोई लाइन भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई शेप भी बना सकती हूँ। ठीक है, इवन किसी का नाम भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दुआ लिखती हूँ। ठीक है, सॉरी मेरा माउस बहुत ज़्यादा हिल रहा है चलो दुआ अच्छा, ये हो गया हमारा पेंट ब्रश टूल। ठीक है, इसका मतलब है ये एज अ मार्कर राइटिंग होती है। अगर मैं पेन टूल के साथ एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, देन आप देख सकते हैं ये कितनी बारीक लाइन है। ठीक है, इस तरह हम पेंसिल टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पेंसिल टूल से हम जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं, आप नाम भी लिख सकती हो, जैसे इससे मैं दुआ लिखती हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस। ये जो पेंट ब्रश टूल होता है वो बेसिकली मार्कर ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मार्कर की तरह दिखता है, ब्रॉड होता है और दूसरे नंबर पे बोल्ड होता है। तो जहाँ तक बात है पेन टूल की और पेंसिल की, ठीक है, वो बहुत लाइट से लिखा जाता है। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, इवन आप पेन टूल से कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करें, ठीक है, ड्राइंग ड्रॉ करने के बाद आप इसको ब्रशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ना अपने इसको जो ड्रॉ आपने किया है, ठीक है, पेन टूल से इसको सेलेक्ट करना है, आपने विंडो में चले जाना है, यहाँ पे होगा ब्रशेस लाइब्रेरी ये। ठीक है, इसमें मैं एरोज पे जाती हूँ, स्पेशल एरो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो एरो आपको शो हो रहे हैं। आप जो चाहें इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने पेन टूल से एक ऐसे ही ना ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अजीब सी लाइन। अब मैं चाहती हूँ ये जो है वो कन्वर्ट हो जाए एरो वाले ब्रशेस में, तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट करती हूँ, देन आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या ठीक है। अच्छा चलो, मैं कोई प्यारी सी स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ लाइक दिस। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कोई ब्रशेस अप्लाई करती हूँ। इस तरह ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह ना हम पेन टूल से भी कोई भी ड्राइंग करके उसको ब्रशेस में, ब्रशेस लाइब्रेरी में हम एरो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर ये एक छोटी सी चीज़ थी, बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ब्रशेस का पैनल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया है। अच्छा, मैंने कभी भी ना इन बार टूल्स में नहीं देखा चीज़ें। ठीक है, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है सर्च कर लेती हूँ, मुझे हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। ठीक हो गया। ओके व्यूवर्स, तो हमारी जो पहली लाइन है, ठीक है, ब्रशेस के पैनल में, ये कैलीग्राफी होता है। इसका मतलब है कि हम इससे राइटिंग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम तख्ती होती है या कोई भी किताब के वर्ड्स होते हैं, या हम अपनी मर्जी से डिज़ाइनिंग से कोई हेडलाइन लिखना चाहते हैं, तो हम ये बेसिकली इस कैलीग्राफी वाले टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो फर्स्ट लाइनिंग है, ठीक है, सेकंड वाली मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ना मैं पेंट ब्रश टूल से यहाँ पे ट्राई करती हूँ ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह इनके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हैं और मिड से जो है थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। तो इस तरह का ये जो है स्ट्रक्चर है। जैसे कि अब मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, इसमें लिखती हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, उस पैटर्न को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया। मैं जो लिखूँगी इस पैटर्न के वे में लिखा जाएगा, जैसे कि ये। गाइस मेरा माउस बहुत ज़्यादा हिल रहा है, दैट्स वाई राइटिंग इस तरह की हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह इनका जो है वो डिफरेंस है। अब अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम इनको ज़रा साइड पे कर दें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू ब्रश पे जाना है। ठीक है, इस प्लस के आइकन को जो है वो आपने क्लिक करना है। न्यू ब्रश नाम है इसका। आपने कैलीग्राफी फर्स्ट वाला, ठीक है, न्यू ब्रश के फर्स्ट पैनल में आ जाएगा। आपने इसको ओके करना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह का जो है वो इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको तंग करती हूँ।
लाइक दिस। चलो थोड़ा सा मैं इसको ना ऐसे मूव करती हूँ। ओके, आप अपनी मर्ज़ी से भी सेटिंग कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा इसको ना मोटा करना चाह रही हूँ, रुको। अपनी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद अब आप ले लें ब्रश टूल, ठीक है। तो अब जैसे लिखेंगे तो जो आपने पैटर्न बनाया बेसिकली वो ही लिखा जाएगा। ठीक हो गया। ओके, आपने न्यू ब्रश पे जाना है, कैलीग्राफी पे ओके कर देना है। यहाँ पे आप इसको सेट कर दो। जैसे मैं बहुत ही ना कोई बारीक किस्म की ओके ये कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ना इसको मैं रोटेट करती हूँ इस वे में, ठीक है। आपने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ना कैलीग्राफी ब्रश में, वो इस पैनल में सेव हो गया। तो जैसे ही अब मैं पेंट ब्रश टूल करूँगी तो ये वाला जो सिलेक्ट है ना वो लिखा जाएगा वैसे। इग्नोर, क्योंकि मेरा माउस जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। अच्छा चलें जी, ठीक है। ये हमारी होगी कैलीग्राफी, ठीक है। और अगर आपका कोई पैटर्न गलत सेलेक्ट हो गया या आपको ये नहीं चाहिए, आपने गलत ड्रॉ कर लिया, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस उसको सेलेक्ट करना, नीचे डस्टबिन वाले ऑप्शन में चले जाएं और ओके कर दें, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। तो आपने ब्रशेस पैनल में यहाँ पे प्लस के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो ये न्यू ब्रश ओपन हो जाएगा। मैं आपको ब्रिस्टल बताती हूँ, ये जो भी हिडन है ना ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल ब्रश को जैसे ही मैं ओके करूँगी तो उसका भी इस तरह पैनल ओपन हो जाएगा। अब अपनी मर्जी से साइज और वो जो है वो फिट कर लें। हेयर जो इधर ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक है, उसी को ही ओके कर रही हूँ। अब जैसे आप पेंट ब्रश टूल लेंगे तो आप देखेंगे, आप ना इससे ड्रॉ करने लगेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस तरह ना इसकी वो हेयर की तरह जो है वो लुक आएगी। अक्सर लोग जो है वो पेंटिंग करते हैं और उनको हेयर चाहिए होते हैं तो वो ब्रिस्टल ब्रश से हेयर्स बना रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वो काम करता है, ठीक है। जैसे लाइक दिस। खैर ये तो मेरे से वो ड्राइंग हो रही है, तो जिसने बाल बनाने होते हैं वो बहुत ही ना बारीक इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ये यूजेस क्या है इनका। चलो अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट जो है वो टाइप वो क्या है। जैसे ही मैंने न्यू ब्रश पे क्लिक किया प्लस वाले ऑप्शन पे, तो ये पैनल ओपन होगा। अब पैटर्न के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न को ही बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार ले लेती हूँ। जैसे ही मैं ये स्टार लूँगी ना, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कोई कलर दे देती हूँ। फिल पे डबल क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद इसको ब्लू कलर देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कैसी है। ब्लू जो पर्पल जो है वो इसके अंदर का कलर है फिल, और जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है। अब इस तरह का ना मैंने एक पैटर्न बना लिया स्टार का। मुझे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू ब्रश ओपन हो जाएगा। आप पैटर्न पे क्लिक करके ओके कर लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह पैटर्न ब्रश का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा और आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। खैर मैं अभी आपको समझाने के लिए सीधा ही ओके कर देती हूँ। जैसे ही ओके करूँगी और पेंट ब्रश टूल लेके मैं इस तरह ड्रॉ करूँगी, तब आप देख सकते हैं ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। इवन आप किसी शेप के ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद मुझे इस स्टार को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं इस तरह किसी भी शेप के ऊपर भी पैटर्न आ सकता है जो भी आप बनाना चाहें। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब मैं कुछ और आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे पॉलीगॉन टूल लेती हूँ, ठीक है। अब इसके मिड में मैं स्टार ले जाती हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे सेलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने न्यू ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसमें हम पैटर्न पे चले जाते हैं। ओके, तो इसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। वो दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह की जो है वो आपकी शेप बनेगी। आप यहाँ पे अपनी डिफरेंट चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी इसी के साथ जाना है तो मैं ओके कर लेती हूँ। करने के बाद अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लेती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहले मुझे इसका फिल जो है वो ऑफ़ करना है, तो फिल पे डबल क्लिक नहीं करना बल्कि यहाँ पे नन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है। ऐसा करने के बाद आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पैटर्न पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हैं इस तरह का जो है वो पैटर्न आपका बन के तैयार हो गया। ठीक हो गया, ओके जी। तो ये हमारा हो गया पैटर्न वाला। अब मैं आपको बताती हूँ स्कैटर ब्रश क्या करता है। ठीक है, हम इसको क्रॉस करते हैं, मैं कुछ और बनाती हूँ। जैसे मैं एक सर्कल बना देती हूँ छोटा सा। ठीक है, बनाने के बाद मैं इसको कलर दे देती हूँ। फिल पे डबल क्लिक करके आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं बेसिकली पिंक देना चाह रही हूँ। चलो ओके। तो अच्छा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू ब्रश पे जाना है, तो हम स्कैटर को ओपन करते हैं। स्कैटर को ओपन करने के बाद अब इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं अभी इसी के साथ ही जाती हूँ, ओके कर लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे पेंट ब्रश टूल लेके देख सकते हैं, जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगी तो इस तरह की जो है वो लाइन ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। आप अगर इसका साइज छोटा करें ना तो वो बहुत ही प्यारे से ना डॉटेड डॉटेड, बल्कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। वेट, इसको पहले मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद न्यू ब्रश पे जाके स्कैटर पे जाके ओके। नाउ अब इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लो। ठीक है, इतना साइज़ आई गेस इनफ है। ओके, फिर आप ओके करें। अब आप पेंट ब्रश टूल लें, देन आप देख सकते हैं अब इसका साइज़ छोटा हो गया और इस तरह का बन गया। इवन आप इसको अपनी जो पेज है, ठीक है, उसके ऊपर फैला भी सकते हैं। कैसे? आप जैसे इस पर क्लिक करके इसको मूव करेंगे, आप देख लें इस तरह की ड्राइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही अपना क्लिक छोड़ेंगे तो साथ ही ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। तो आप ना इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं करती हूँ ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्कैटर ब्रश। तो एक मिनट, इसको आपने ऐसे किया, मैं कुछ बना के ना साइड पे रख देती हूँ। इवन आप किसी शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक स्टार बनाती हूँ, उसके ऊपर ना मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप इस स्कैटर ब्रश पे चले जाए। नाउ सी वही बात है, ये बेसिकली बिखेरने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह स्टार में आता है। इवन आप अगर सर्कल पे कोई ड्रॉ करना चाहें लाइक दिस और इसको सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं सर्कल पे बहुत अच्छा है। ठीक है, स्कैटर ब्रश। तो ये बेसिकली इसका काम है। ठीक हो गया, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, हमारा सेकंड रहता है आर्ट ब्रश। सबसे पहले मैं कुछ बनाती हूँ। क्या बनाऊँ? ऐसा करती हूँ, एक रेक्टेंगुलर बनाती हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं एक सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, इसको कोई कलर दे देती हूँ मैं। फिल पे डबल क्लिक करके हम वीडियो चेक कर लें। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लाइट इफेक्ट अच्छा लगता है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे कलर कर लो। ओके, पर्पल इज़ ओके। ये आप इसके ऊपर रख दें। ठीक है, का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपने जैसे इस पैटर्न को सिलेक्ट किया, मतलब जो भी आपने ड्रॉ किया है, आपने न्यू ब्रश पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप मैं आर्ट ब्रश को ओपन करके ओके कर रही हूँ। जैसे ही ओके करूँगी इस तरह जो है वो इसका पैनल ओपन हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन आई गेस ये वाली ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे पेंट ब्रश टूल से जो भी लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे इस तरह का पैटर्न जो है वो ड्रॉ होगा। ओके, तो इस तरह हम ना आर्ट ब्रश बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत ही अजीब चीज़ बनाई है। इवन हम ये नेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये हम राइटिंग पे भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेन टूल। ठीक है, तो अब हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हमेशा आपने इसको बड़ा करना है, बल्कि थोड़ा सा छोटा।
ठीक है, अभी आपने पेन टूल लिखा है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट आउटलाइंस करनी है। अब इसकी आउटलाइंस जो है वो बेसिकली आपको विजिबल नज़र आ चुकी हैं, ठीक है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद न्यू ब्रश पे जाना है, फिर आपने आर्ट ब्रश करके ओके कर देना। ओके करके तो यहाँ पे भी ओके कर दें। अब आप जो आप ड्रॉ करेंगी ना, ठीक है, ब्रश टूल से वहाँ पे पेन टूल लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे आप उल्टे पुल्टे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें, तो आज की क्लास हमारी इतनी, होपफुली आपको समझ आई होगी कि हम कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay viewers, so thank you so much for watching my video. I hope this class was helpful for you. If anything is still unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.